सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम की टीम है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफी मार्ग नई दिल्ली में। जी हाँ, सही कहा गया है कि वास में ही है श्वास, श्वास है तो शक्ति है, और शक्ति में ही जीवन है, और जीवन है तो सर्वस्व है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान का, जो 2022 में जिनका जन्म हुआ और स्वस्थ दिल्ली, स्वस्थ भारत, स्वस्थ विश्व संकल्प के साथ वो भी ट्रैक प्राकृतिक चिकित्सा, वो चिकित्सा जो सैकड़ों नहीं हजारों साल पुरानी हमारी धरोहर है, विरासत है, और उस विरासत को संभालते हुए विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान ने उठाया है बीड़ा। क्योंकि किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन जिंदगी को अमीर बना देती है वही काम, वही सरोकार, वही संस्कार, वही सोच, वही जलवा और वही हौसला है विश्व आरोग्य संवर्धन संस्थान का। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कारी समाज निर्माण की दिशा में कुछ आउट ऑफ स्टैंडिंग काम करने वाले हीरो को वास संस्थान द्वारा किया गया दुर्लभ सम्मान। देखिए अगर आज की बात करें तो कुछ अलग तरीके से आपने जो है मानद उपाधि जी, इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम फॉलोअर बने हुए थे, तो हमने एक नई रेखा खींची है, जिस रेखा पर चलकर एक नए अप्रोच के साथ, एक नए जज्बा के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए तरह से चीज़ों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। क्या लग रहा है कि ये होलिस्टिक जो पेरेंटिंग है, ये आज की डेट में कितना बड़ा प्राथमिकता है? आज की डेट जो में त्रासदी है, उसका एक ही उपाय है, वो है होलिस्टिक पेरेंटिंग। क्योंकि जो परिवार बिखरता जा रहा है, समाज बिखरता जा रहा है, उसको जोड़ने के काम जो है केवल होलिस्टिक पेरेंटिंग ही कर सकता है। तो क्या लग रहा है कि इस तरह से केवल डीके मिश्रा जी जैसे लोगों की संख्या को, मसला डीके मिश्रा का है ही नहीं, मसला ये है कि आप प्रयास शुरू करोगे तो लोग आपके पीछे आएंगे। ये एक नया फील्ड है जिसमें लोग प्रयास शुरू ही नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, गाली देंगे, बेवकूफ़ समझेंगे, तो बेवकूफ़ हम ही बन जाते हैं। तो ये बेवकूफ़ बनने का काम हमने शुरू किया है। तो क्या लग रहा है कि इसका निकट भविष्य में कब जाए क्या आउटपुट? आने वाले 30 वर्षों में ये एजुकेशन फील्ड का गेम चेंजर कोर्स होने वाला है, होलिस्टिक पेरेंटिंग। आज कितने लोगों को मानद उपाधि दी? आज पूरे 25 लोगों को मानद उपाधि दी गई है, जो अपने अपने फील्ड में समाज के प्रति जो पेबैक कंट्रीब्यूशन है वो पे किया है। एक मैसेज आपके तरफ से जिनको मानद उपाधि दी गई? देखो, उनके लिए बस एक मैसेज है कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रख के उनको ये उपाधि दी गई है, उसको अनवरत जारी रखें और समाज को नया दिशा और दशा देने में अपना भूमिका निभाएं। और आप प्रदीप मिश्र है? प्रदीप मिश्र अजनबी करके लिखता हूँ मैं साहित्य में भी हूँ, इसलिए साहित्य में उपनाम अजनबी इस्तेमाल करेंगे। अजनबी जी, वाकई आप ऐसा अजनबी है कि आरोग्य जैसे विषय पर जन जन तक, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, और वो भी जरूरतमंद तक पहुँचाने के लिए आप भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो लग रहा है कि वाकई आप देश के लिए और विश्व के लिए मन में पूरी श्रद्धा है कि जब देश और विश्व और प्रदेश तो नहीं मालूम, लेकिन मानवता के लिए कुछ कर सकते, वो किसी भी हद तक है, देश की है, विदेश की है, कोई इसमें बंधन नहीं है। और वास का पूरा प्रयास है कि भारत के विभिन्न राज्यों के बाद अब विदेशों में भी कुछ जगह हमारी वार्ता हुई है, वहाँ पे शायद कार्यालय अगले 2 महीने में खुल जाएंगे, 4 या 5 जगह, और वहाँ भी हम ये प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कार्य को करेंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा ये भारत की जो है नेचुरल तौर पर जो है वर्षों से, सदियों से हमारे साथ रहा है, लेकिन अब कोई और हड़प रहा है, ले रहा है। और कोई हमारी जितनी भी पद्धतियाँ थी, हम अपने घरों में प्रयोग बचपन से करते आए, लेकिन होता क्या है कि घरों में प्रयोग करने के बाद जब समाज पे आते हैं तो हमें कहने में हिचकिचाहट होती थी कि हमने हल्दी खा ली खांसी के लिए, या हमने अजवाइन ले ली पेट के दर्द के लिए, और हम डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते। उन चीज़ों को दोबारा स्थापित करके और युवा पीढ़ी में ये विश्वास जागृत करके कि इनसे आराम होता है, ये प्रयास हमारा है, ये प्रयास हमारा है। और इस प्रयास के द्वारा हम नए लोगों को भी उत्साहित करना चाहते हैं, पुरानी पीढ़ी के लोगों को भी जो हमारे आयु वर्ग के हैं उन्हें भी इस तरफ लाना चाहते हैं,
और उसके साथ साथ दवाइयों से होने वाले जो अन्य नुकसान होते हैं। हम दवा खाते हैं, निश्चित रूप से एक मर्ज की खाते हैं, उसके केमिकल्स दूसरे ऑर्गन्स को नुकसान करते हैं। आपने सुना होगा दवाइयों के बाद ऑर्गन फेलियर होने लगता है। वो समाप्त करने का, वैसा ना हो उसको बचाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, भारत जैसे देश के लिए जहाँ पे हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, सोने की चिड़िया है, लेकिन फिर भी धन को व्यर्थ व्यय करने से बचते हैं, वहाँ हम जिन चीजों को बिना पैसा खर्च किए या बहुत कम पैसा खर्च करके प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए क्यों लाखों युवाओं के लिए रुपए। मैसेज क्या है? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि अपनी संस्कृति में इन पुरानी पद्धतियों में विश्वास करें और उस विश्वास के साथ हमारे साथ मिलके या हमारे जैसे और लोगों के साथ मिलके इन चीजों को, इन प्राकृतिक बातों को समझें और अपनाकर उनका परीक्षण करें। जिले में उनको ये समझ में आ रहा है जो पाश्चात्य संस्कृति है वो असली संस्कृति है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। युवाओं को अब ये खुल के समझ में आने लगा कि हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन विदेशी लोग हमारे यहाँ आके योग सीख रहे हैं, हमारे यहाँ आके प्राकृतिक चिकित्सा का अनुपालन कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो कहते हैं टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, उसका 65% प्राकृतिक चिकित्सा के लिए लोग आते हैं, योग चिकित्सा के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए नहीं आते। तो युवाओं को भी ये लगने लगा, हमें अपनी बातों से, अपने कार्यों से, अपने शिविरों से, अपने द्वारा ये विश्वास जागृत करना है और जमाना है कि जो वो आ रहे हैं वो हमारी चीजें हैं, उसे हम भी कर सकते हैं। मोबाइल संस्कृति क्या लग रहा है कि बच्चों को जो आप लोग चाह रहे हैं किसी को मत दे दो, उसको कहीं न कहीं निकाल दो, वही हमारा मूल्य चुदी वही है। ठीक जी, है जी। मोबाइल निकाल दीजिए, किसी को बच्चों को मत दे दो। अभी पढ़ने के लिए है तो कंप्यूटर दे दो, जी हाथ में लेके जाने के लिए एक फोटो कर दो, एक फोटो कर दो। जी बच्चों को मत दे दो मोबाइल। मोबाइल हमारा बच्चों को मोबाइल से दूर रखो, कैंसर है। जी ठीक। दृढ़ संकल्प कर जाना, सुबह में सिवा